प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम का 5वां भेद पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किस। कौन, क्या, किस यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आप ये अनुमान लगाना कि किसी वाक्य के अंदर आपको कौन, क्या, किस ये शब्द देखने को मिलते हैं और वहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा हो तो आप अनुमान लगा लेना कि वो वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझाया गया है। पहला उदाहरण है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस वाक्य में ये कौन शब्द आया है। ये कौन शब्द आया है, इससे प्रश्न करने का बोध हो रहा है। प्रश्न करने का बोध हो रहा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, हमने ये प्रश्न किया है तो इसके उत्तर में हमें जवाब देगा कि दरवाजे पर ये खड़ा है या उस लड़का खड़ा है, उसका नाम क्या है। तो उत्तर में हमें कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर कौन शब्द है, इससे प्रश्न करने का बोध हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कौन, क्या, किस शब्द किसी वाक्य के अंदर आते हैं तो यहाँ पर कौन आ रहा है, इस वाक्य के अंदर कौन शब्द आ रहा है और यहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और यहाँ पर ये कौन शब्द है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या शब्द आया है, क्या शब्द आया है, इससे यहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा है। इससे यहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा है। आप यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है। तो यहाँ इस वाक्य के अंदर भी क्या आ रहा है। तो हम अनुमान लगा लेंगे कि क्या शब्द यहाँ पर आ रहा है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये क्या शब्द है, इससे यहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और यहाँ पर तुम क्या, क्या शब्द आ रहा है, ये यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं, किसका रूमाल गुम गया। किसका रूमाल गुम गया। अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पर तो किस है और यहाँ पर किसका है, ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर ये किस और ये का यहाँ पर कारक चिन्ह है और हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा ये संशोधन किया गया है कि सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों को मिलाकर लिखा जाए। इसलिए हमने ये का यहाँ पर कारक चिन्ह है और किस यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने इस कारक चिन्ह को सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा है। इसलिए यहाँ पर किस के स्थान पर किसका हो गया है। तो किसका रूमाल गुम गया, तो यहाँ पर ये किसका शब्द आया है, इससे यहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा है। प्रश्न करने का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसका रूमाल गुम गया, ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और किसका शब्द है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है।
अब यदि हम किस और का इन दोनों को अलग करके लिखते हैं कि किसका रूमाल गुम गया, यहाँ पर हम इसको अलग कर दें। मान लीजिए इसको हमने अलग कर दिया कि किस का रूमाल गुम गया, तो ये वाक्य है वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इसको वो मान्य नहीं करेंगे। हम सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों को मिलाकर लिखेंगे, जब ही इस वाक्य को शुद्ध माना जाएगा, वरना हम अलग करके लिखते हैं तो इस वाक्य को अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर कारक चिन्ह को सर्वनाम शब्द के साथ मिलाकर लिखा है। तो किसका रूमाल गुम गया, यहाँ पर ये किसका या किस शब्द है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, और किसका रूमाल गुम गया ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरीके से हम चौथा उदाहरण पढ़ते हैं। विद्यालय में कौन आया है, विद्यालय में कौन आया है, तो यहाँ पर ये कौन शब्द आया है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, और विद्यालय में कौन आया है ये वाक्य है। विद्यालय में कौन आया है ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और विद्यालय में कौन आया है ये कौन शब्द यहाँ पर आया है, इससे यहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा है, इसलिए हम अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर ये कौन शब्द आया है और यहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा है, इसलिए ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और कौन शब्द यहाँ पर आया है वो कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। इस तरीके से आज हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आपको इस तरीके का विवरण किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। ये हमारी कक्षा में ही नहीं, जब भी आप जॉब के लिए या नौकरी के लिए कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भी इस तरीके के प्रश्न या इस तरीके की व्याकरण पूछी जाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न न पूछे जाते हों, इसलिए आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।